चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेट मॉर्निंग ऑल। आज से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेश। हम वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं, यानी नए तरीके से न्यू वेबसाइट, बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट हमें बनानी है, वो भी डोमेन होस्टिंग और वर्डप्रेस का यूज करके। चलिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं। सबसे पहले हमें वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। ठीक है, डोमेन यानी आपका नाम, जैसे google.com, wordpress.com, ये सब डोमेन है। और flipkart.com। तो उसी तरीके से हमें एक डोमेन नेम की ज़रूरत होती है, जिसे हम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें होस्टिंग की नीड होती है वेबसाइट को लाइव करने के लिए। जब हम डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हैं, तो उसके साथ हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने को मिलता है। ये सब चीज़ें हम अलग से सेशन में ऑलरेडी सीख चुके हैं। यदि हम फ्री वेब होस्टिंग का यूज करते हैं, कि हम फ्री होस्टिंग लें, होस्टिंग को परचेज नहीं करें, तो उसके लिए भी हम वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, infinityfree.com। यहाँ पर हमें अपने आप को रजिस्टर करना होता है। मेरा रजिस्टर नाउ का ऑप्शन, और रजिस्टर करने के बाद हम लॉगिन करके फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट को यूज में ले सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर इसमें ये है कि ओनली हम प्रैक्टिस के लिए इस वेबसाइट को, यानी फ्री वेब होस्टिंग को यूज में ले सकते हैं। यदि हम ओरिजिनल वेबसाइट लाइव करने जा रहे हैं, तो हमें किसी भी फ्री वेब होस्टिंग को यूज में नहीं लेना है। क्योंकि अब मान लो यदि हमने अपना ब्लॉग बनाया या वेबसाइट बनाई, हमारे पास काफी ज्यादा ट्रैफिक आ गया, और ट्रैफिक आने के बाद फ्री वेब होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फ्री वेब होस्टिंग वाले आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो आपको अपनी वेबसाइट, ब्लॉग लाइव करनी है, तो इसके लिए फ्री वेब होस्टिंग का यूज नहीं करना है। इस फ्री वेब होस्टिंग को आप ओनली प्रैक्टिस पर्पस से यूज में ले सकते हो, कि अभी स्टार्टिंग में हमारे पास बजट नहीं है, तो हम प्रैक्टिस कर लें। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ये रजिस्टर नाउ का बटन है, यहाँ पर इस पर हमें क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पर ईमेल आईडी, पासवर्ड, और यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको चेक मार्क ऑन करना है और साइन अप कर लेना है। और साइन अप करने के बाद आप आपको इसे साइन इन करना है, और साइन इन करके आप वर्डप्रेस को यूज में ले सकते हो प्रैक्टिस पर्पज के लिए। तो चलिए हम अपने वर्डप्रेस को ओपन कर लेते हैं। ये वर ये हमारी वेबसाइट है, यानी डोमेन नेम है। यहाँ पर ऑलरेडी कोई वेबसाइट बनी हुई है, तो इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ एक बार, और फ्रेश तरीके से स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ एडमिन पैनल। ये मैंने लॉगिन किया है इसे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आईडी, पासवर्ड, मैंने कल इसका पासवर्ड चेंज किया था, तो इस रीजन से ये नहीं खुल रहा है। चलिए मैं इसको होस्टिंग अकाउंट में जाके ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि शायद मैंने पासवर्ड चेंज किया और मैं इसका पासवर्ड भूल गया हूँ। ये मैंने अपनी होस्टिंग में जाके वर्डप्रेस को ओपन कर लिया है। ठीक है, क्योंकि वहां से उसका पासवर्ड मैं यहाँ पर भूल गया हूँ। ये रहा मेरा एडमिन, इसको मैं एडमिन से ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है, इसका ये हमारी वेबसाइट है। इसे मैं सबसे पहले ब्लैंक कर लेता हूँ और ब्लैंक करने से पहले मैं यूज़र में जाके इसका यूज़र नेम देख लेता हूँ, जिससे बार-बार ये प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, मेरा यूज़र नेम है ये। और चलिए अब मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ। और ब्लैंक करने के लिए मैं एक प्लगइन का यूज़ करूँगा। तो ये रहा प्लगइन, इंस्टॉल्ड प्लगइन। और इंस्टॉल्ड प्लगइन के बाद हमारे पास प्लगइन है डब्ल्यूपी रीसेट। इस प्लगइन को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपनी वेबसाइट को ब्लैंक करने के लिए, बिल्कुल फ्रेश करने के लिए। तो ये रहा ओपन, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। प्लगइन का नाम है डब्ल्यूपी रीसेट। इससे मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को रीसेट कर सकता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक कर सकता हूँ और फ्रेश तरीके से वेबसाइट बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लिखना है रीसेट, और कुछ भी इसमें सेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ओनली रीसेट लिखकर रीसेट साइट पर क्लिक कर देना है। फिर से रीसेट वर्डप्रेस पर क्लिक कर देना है। अब ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट रीसेट हो रही है, यानी सारा डाटा इसमें से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। रीसेट करने के बाद किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे पास हेडर होता है और फुटर होता है। हेडर मेन्यू और फुटर मेन्यू की हमें नीड होती है। तो हमें हेडर मेन्यू नहीं बनाने हैं अभी। फुटर मेन्यू के लिए हमें प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट कर लेनी है। तो ये मेरी वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश हो गई है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। मैं पेजेस में एक बार चला जाता हूँ, ऑल पेजेज। और यदि कोई पेज रह गए हैं तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर कोई भी पेज नहीं है। ये 2 पेजेज हैं हमारे पास, इनको भी मैं सेलेक्ट ऑल करके ट्रैश कर देता हूँ और रिमूव कर देता हूँ। चलिए ये मेरा पेजेस भी रिमूव हो गए हैं और बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट बन गई है। तो अब मुझे करना क्या है, सेटिंग्स और परमालिंक सेटिंग मुझे कर लेनी है। परमालिंक सेटिंग में मुझे पोस्ट नेम पर जाना है। पोस्ट नेम पर जाने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। ये हमारी परमालिंक सेटिंग हो गई। और जनरल सेटिंग, इसमें हमें अपना टैगलाइन लिख लेनी है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का टाइटल कि ये वेबसाइट किस बारे में है और हमारी वेबसाइट की टैगलाइन क्या है। ठीक है, जैसे मैं फिलहाल के लिए यहाँ एजुकेशन लिख लेता हूँ और लर्न एट होम लिख लेता हूँ। आपकी जो भी टैगलाइन हो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर। और इसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट परमालिंक सेटिंग जरूर करनी है। यहाँ पर टैगलाइन लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसे हम बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन परमालिंक सेटिंग हमें स्टार्टिंग में ही कर लेनी है, बिल्कुल वेबसाइट बनाने से पहले। यहाँ पर पोस्ट नेम पर क्लिक किया और सेव कर लिया। उसके बाद हमें पेजेस बना लेने हैं फुटर के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेजेज। अब हमें थीम इंस्टॉल करनी है। ये मैंने थीम पर गया और थीम के लिए मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल कर लूंगा। यहाँ पर मैं एड न्यू पर जाऊंगा। एड न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर मुझे सर्च करना है एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा आ रही है, इसे मुझे इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। दोबारा से सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा सर्च करने के बाद थीम को इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना। तो ये रहा एक्टिवेट। इस थीम को मैं एक्टिवेट कर लूंगा। ये थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और नई थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। जैसे आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद ये सर्च बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा थीम सर्च करने के बाद यहाँ पर ये आ गई है एक्स्ट्रा, इसे आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पर जैसे ये थीम है, इस पर हम कर्सर लेकर आएंगे तो ये रहा इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, आपको एक्टिवेट भी कर लेनी है। तो यहाँ पर ये एक्टिवेटेड है थीम। उसके बाद नेक्स्ट हमें
प्लगइन पर जाना है और प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेने हैं, ज़रूरी प्लगइन्स, इम्पोर्टेंट प्लगइन्स। यहाँ पर मैं इंस्टॉल प्लगइन्स पर जाकर, ठीक है, आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। प्लगइन्स कौन-कौन से इंस्टॉल करने हैं? सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके एलिमेंटर इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लगइन, जिसके बिना हम वेबसाइट नहीं बना पाएँगे। ये रहा एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मुझे ये अपडेट करना पड़ेगा, ये अपडेट नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपडेट नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा इंस्टॉल नाउ का, तो आपको इंस्टॉल नाउ करना है। ये प्लगइन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पहले से ही इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैंने इंस्टॉल नाउ की जगह अपडेट नाउ पर क्लिक किया। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ये प्लगइन अपडेट हो गया है। अब मैं इंस्टॉल प्लगइन पर एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये प्लगइन एक्टिवेटेड है या नहीं है। अगर एक्टिवेट नहीं है, तो मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। ये प्लगइन एक्टिवेट नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये रहा एक्टिवेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा आपको इन सारे प्लगइन्स की, इतने सारे प्लगइन्स की नीड नहीं है। ये प्लगइन्स आपको अपने वर्डप्रेस में कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन, एक्स्ट्रा थीम नहीं रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स रखे हुए हैं। ये मैंने प्लगइन्स इसलिए लिख रखे हुए हैं क्योंकि मैं इनकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है? नए न्यू सेशंस के लिए, इसलिए मैंने ये प्लगइन्स लिखे इंस्टॉल किए हुए हैं। लेकिन आपको ये इतने सारे प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं करने हैं, वही प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट रखने हैं जो आपको नीड है। क्योंकि हम ज़्यादा प्लगइन्स और एक्स्ट्रा फालतू प्लगइन्स रखेंगे, फालतू थीम्स रखेंगे जो कि काम नहीं आ रही हैं, क्योंकि थीम तो एक ही काम आनी है। तो हमें एक ही थीम को इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है। और यदि हम ज़्यादा थीम और प्लगइन्स रखेंगे, एक्स्ट्रा फालतू प्लगइन्स, तो हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी। तो आपको एक्स्ट्रा थीम, यानी फालतू की थीम्स, प्लगइन्स नहीं रखने हैं, ओनली जो वर्क में आ रहे हैं, यूज़ में आ रहे हैं, वो रखने हैं। ठीक है? हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया और एक्टिवेट किया। अब हम चलते हैं वापस से डैशबोर्ड पर और होम पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है अपडेट थीम, तो आपको सारे प्लगइन्स अपडेटेड रखने हैं, कोई भी आपका प्लगइन, कोई भी थीम आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, एक बार आपको शो करा देता हूँ यहाँ, अपडेट पर जाकर। यहाँ पर 1, 2 ये दोनों आउटडेटेड हैं और ये वाली थीम, ये भी आउटडेटेड है। ये तीनों हमें अपडेट करनी है। हमारी कोई भी थीम, हमारा वर्डप्रेस, हमारा प्लगइन्स, कुछ भी आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने व्हाट्सएप को, फेसबुक को, सबको अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और यदि हम इन्हें अपडेट नहीं करेंगे, तो हमारी वेबसाइट, हमारा ब्लॉग, हमारा लैंडिंग पेज अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है? अपडेट कैसे करनी है? ये रहा प्लगइन्स, ये रही थीम्स, यहाँ पर जाना है आपको, थीम अपडेट करनी है तो थीम पर जाना है, प्लगइन अपडेट करने हैं तो अपडेट प्लगइन पे जाना है। आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है, तो ये अपडेट हो जाएगा। उसी तरीके से ये आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी प्लगइन्स हैं, इन पर आपको क्लिक करना है, अपडेट पर क्लिक करना है, तो ये अपडेट हो जाएँगे। यहाँ पर मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 5, 7, 10 मिनट लग जाएँगे अपडेट होने में, ओनली आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया अपडेटेशन यानी मेंटेनेंस। अब हम बात करते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। हमने डोमेन ले लिया, होस्टिंग ले ली, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बाद थीम और प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लिए। थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बाद अब हमें वेबसाइट बनानी है। तो हमें जाना है डैशबोर्ड पर। ये हम डैशबोर्ड पर गए। जब हम डैशबोर्ड पे गए तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल की है, तो यहाँ आ रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और एक्स्ट्रा को, टेम्पलेट्स को इंस्टॉल कर लेंगे। अब इन केस हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आता है, तो क्या करेंगे हम? ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आता है, तो हमें क्या करना है? इस एक्स्ट्रा पर, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है डैशबोर्ड में, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में,
यहाँ पर जाने के बाद कस्टम लेआउट पर क्लिक करना है आपको। ठीक है? हम ये मान के चल रहे हैं, अज़्यूम कर रहे हैं कि ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है। तो ये रहा एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा में जाने के बाद ये रहा कस्टम लेआउट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टम लेआउट पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट्स का। ठीक है? ये स्टार्टर टेम्पलेट्स पे गए हम। स्टार्टर टेम्पलेट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मेरे पास एक्टिवेट का ऑप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा? इंस्टॉल का। तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे, तो हमारे टेम्पलेट इंस्टॉल भी हो जाएँगे और एक्टिवेट भी हो जाएँगे, जैसा ये हो गया है। ठीक है? ऑटोमैटिक एक्टिवेट हो जाएँगे, ऑटोमैटिक इंस्टॉल हो जाएँगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एलिमेंटर का। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स ओपन हो गए हैं। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था, होटल वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम होटल की वेबसाइट नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर कोई भी प्रोफ़ेशनल वेबसाइट ले लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, जैसे ये रहा होटल टे रियल एस्टेट की वेबसाइट बनानी है तो, और इसके अलावा एजेंसी के लिए वेबसाइट बनानी है, बिज़नेस टाइप वेबसाइट बनानी है, यहाँ पर फ्री और पेड दोनों टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो आप फ्री टेम्पलेट्स को यूज़ में ले सकते हो। यहाँ पर ये रहे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, तो कोई सा भी टेम्पलेट्स आप यूज़ में ले सकते हो। तो जैसे यहाँ पर पर्सनल केयर में सैलून, ब्यूटी, फिटनेस, योगा, इससे रिलेटेड हमें वेबसाइट बनानी है। एसी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इनसे रिलेटेड वेबसाइट बनानी है। पर्सनल वेबसाइट बनानी है। फाइनेंस, कोच, मेडिकल, कंसल्टेंट, इनसे रिलेटेड वेबसाइट बनानी है। जैसे ये बनानी है, वेब डिज़ाइनर लिख रहा है। और यहाँ पर ये देखो, ये वेब डिज़ाइनर से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। उसी तरीके से हमें योगा से रिलेटेड वेबसाइट्स बनानी है, तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास पर्सनल केयर में योगा। ये हमने योगा से रिलेटेड टेम्पलेट्स ले लिया। ठीक है? इनमें से जो भी है फ्री वाला टेम्पलेट हम यूज़ में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला टेम्पलेट फ्री वाला है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये कंटिन्यू पर क्लिक किया, और ये कुछ डिटेल्स माँग रहा है, इसको भर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये इंस्टॉलेशन चल रही है, यानी टेम्पलेट इंस्टॉल हो रहा है। आई थिंक आपका यही क्वेश्चन था भूपेंद्र, और यदि यही क्वेश्चन था तो चैट में लिख दो एक बार यस, कि टेम्पलेट्स को कैसे इंस्टॉल करना है। और यदि कोई और क्वेश्चन था तो क्वेश्चन टाइप करके सेंड कर दो। ये 29% हो गया है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट का, और ये वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी। इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चन था तो आप चैट में लिख के सेंड कर दो। ये टेम्पलेट्स की पूरा का पूरा डेमो इंस्टॉल हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
डिट्टो डेमो जैसा कि अभी देखा था हमने वेबसाइट में, सेम वैसा का वैसा डेमो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। चलिए एक बार क्लिक हियर एंड वी विल ट्राई अगेन कर लेते हैं। तो ये सर्वर एरर आ गई है और फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये कंप्लीट इम्पोर्ट वेबसाइट इंपोर्ट हो रही है। जितने भी प्लगइन्स इम्पोर्टेंट हैं इस वेबसाइट को बनाने के लिए वो सभी इंपोर्ट हो रहे हैं। ये हमारी वेबसाइट यानी टेम्पलेट कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर टाइम भी ये बता रहा है 1 मिनट 41 सेकंड में ये इंपोर्ट हो गया है। व्यू योर वेबसाइट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और डैशबोर्ड पर जाने के लिए ये यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और लीव कर देंगे, तो हम वापस से डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये देखो पूरा टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट टेम्पलेट। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और जितने भी पेजेस थे सारे पेजेस हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये दो दो बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने जब एक बार टेम्पलेट को इंस्टॉल किया था तो एरर आ गई थी और हमने वो दोबारा से इंस्टॉल कर दिया। तो इस रीजन से ये मेन्यू जो है दो दो बार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपके पास यहाँ पर दो बार मेन्यूज नहीं आएंगे। ये अबाउट पेज हो गया, ये प्रोग्राम पेज हो गया। अभी हम मेन्यूज में जाकर एक एक ऑप्शंस को रिमूव करेंगे। ठीक है, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। ये अबाउट पेज हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा डैशबोर्ड है क्योंकि हमारे पास दो दो बार ऑप्शन आ चुके हैं साइट में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से। तो पेजेस ऑल पेजेस,
यहाँ हम ऑल पेजेस पर गए, और ऑल पेजेस पर जाने के बाद जो एक्स्ट्रा पेजेज हैं उन्हें हम रिमूव कर देंगे। एक्स्ट्रा पेजेज हमें पता कैसे चलेगा कौन कौन से हैं? जैसे ये सक्सेस स्टोरी है, यहाँ व्यू पर हम जाएंगे और ये नीचे वाले व्यू पर जाएंगे तो नीचे दिखाई दे रहा है आपको सक्सेस स्टोरीज 2। तो इस वाले ऑप्शन को आपको ट्रैश पर क्लिक कर देना है। ये रहा ट्रैश, तो ये रिमूव हो जाएगा। सेम वे में व्यू पर क्लिक करना है, इस वाले को ट्रैश कर देना है। ये प्रोग्राम भी आपको ट्रैश कर देना है। तो इसमें से एक एक ऑप्शन आपको रिमूव कर देना है। जब आप रिमूव कर दोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। ये वाला ट्रैश कर देते हैं, और इस ब्लॉक को भी ट्रैश कर देते हैं, और उसके बाद कॉन्टेक्ट को भी ट्रैश कर देते हैं। ये कॉन्टेक्ट को भी ट्रैश, और एक बार वेबसाइट को यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं, तो हमारे पास एक एक ऑप्शन बचेंगे यहाँ पर। ये आ गया हमारा। अभी हमारे पास होम और रह गया है। होम को भी हमें एक ऑप्शन को रिमूव करना है, एक मेन्यू पेज को डिलीट करना है। तो इसको भी मैं ट्रैश कर देता हूँ। तो अब हमारे पास वेबसाइट ओके हो चुकी है हमारी। ये हमने सारे एक्स्ट्रा पेजेस रिमूव कर दिए हैं जो हमारे दो दो बार आ रहे थे। अब हमें करना क्या है? ये जब हमारी वेबसाइट रेडी हो गई, सब काम रेडी हो गया, तो हमें इमेजेस लेनी है। हमारी जो भी टॉपिक है, जो भी जिससे रिलेटेड हम वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे योगा से रिलेटेड वेबसाइट है तो हमें योगा की या तो फ्री पिक वेबसाइट से या फिर ओरिजिनल इमेजेस हम यहाँ पर ले सकते हैं और एलिमेंटर की हेल्प से लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट रेडी हो गई। यस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। चैट में एक बार क्वेश्चन लिख दो। चैट में आप क्वेश्चन लिख दो। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इसे एलिमेंटर की हेल्प से एडिट करना है। ये हमारी टोटली वेबसाइट रेडी। इमेजेस लेनी है, ओरिजिनल इमेजेस ले सकते हैं तो ओरिजिनल इमेजेस लेनी है, और ओरिजिनल इमेजेस नहीं है तो फ्री पिक वेबसाइट से हम इमेजेस ले सकते हैं। हमें फ्री पिक वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट से इसलिए हम इमेजेस ले सकते हैं क्योंकि ये कॉपीराइट फ्री इमेज यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम जाएंगे, फोटोज और वीडियोज लेनी है लगाने के लिए तो वीडियो भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हमें सर्च कर देना है योगा, और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास ये योगा से रिलेटेड वेबसाइट इमेजेस आ जाएंगी। ये है न्यूट्रिशन, तो हमें यहाँ पर लिख देना है न्यूट्रिशन, और सर्च पर क्लिक कर देना है, तो हमारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड इमेजेस आ जाएंगी। अब हमें कंटेंट चैट जीपीटी की हेल्प से निकाल लेना है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर रेडी हो गया, पेजेस रेडी हो गए, मेन्यू रेडी हो गए, सब काम रेडी है। इमेजेस हमारे पास आ गई हैं, इमेज फ्री पिक से या फिर ओरिजिनल, और इसके साथ साथ हमारे पास वीडियोज भी आ गई हैं। हम फ्री पिक वेबसाइट से वीडियोज डाउनलोड कर लेंगे, और कंटेंट हमारा चैट जीपीटी से आ गया है। अब हमें करना क्या है? ओनली एडिटिंग करनी। ठीक है, ओनली हमें करना क्या है? एडिटिंग करनी है। तो एडिटिंग करने के लिए ये हमारे पास पेजेस हैं, तो हमें वन बाय वन सभी पेजेस पर जाना है। हमने एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है हमारे पास, तो इसको हमें ओपन कर लेना है एडिट विद एलिमेंटर की हेल्प से। और एडिट विद एलिमेंटर की हेल्प से ओपन करने के बाद जैसे ओपन आ रहा है तो हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिनकी हेल्प से हम एडिट कर सकते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे यहाँ पर मुझे नाम बदलना है, नाम चेंज करना है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर ये देखो ये एडिट बॉक्स आ गया। ये है हमारा एडिट बॉक्स, जहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ। ये मैंने नाम लिख दिया। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया कंटेंट पर, ये हमारा एडिट बॉक्स आ गया। तो यहाँ पर मुझे एडिटिंग करनी है, जो भी मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ। ये इमेज है हमारी, इस इमेज पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर इमेज ओपन हो गई। चूज इमेज पर हमने क्लिक किया, और
हम फ्री इमेजेस पे जाके भी ले सकते हैं, या फिर हमने जो इमेज फ्री पिक वेबसाइट से डाउनलोड की है उनको भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी गर्ल सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको लगा देता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये फोटो चेंज हो जाएगा। आई थिंक क्लिक नहीं हुआ तो यहाँ सेलेक्ट। ये काउंटर मुझे चेंज करने हैं, तो यहाँ पर मैं काउंटर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे करना है 100+, ये 100+ हो गया। यहाँ पर मुझे लिखना है डेली कस्टमर्स, तो डेली कस्टमर ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर मुझे लिखना है 72+ कोर्स एज। ये यहाँ पर चेंज हो गया है। और उसी तरीके से जो भी मुझे चेंज करना है, यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, ये यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में चेंज करने के बाद जैसे यहाँ पर क्लिक किया, ये इमेजेस मुझे और ऐड करनी है इसमें, तो मैं और इमेजेस ले सकता हूँ। जैसे मैं ये वाली इमेज और ले लेता हूँ। ये इमेज चौथी इमेज और आ गई है, ये इंसर्ट कर दिया। अभी तक तो यहाँ पर 3 इमेजेस आ रही थी, अब यहाँ पर एक इमेज और आने लग गई है। तो इस तरीके से मैं इमेजेस भी ऐड कर सकता हूँ। ये ऊपर वाली इमेज एक बार फिर से देखते हैं, ये डाउन क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, फिलहाल मैं इसे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करा देता हूँ। ठीक है, ये इमेज यहाँ पर चेंज हो गई है। तो इस तरीके से मैं कोई भी इमेजेस ले सकता हूँ। ये पहले वाली भी, ये देखो ये आ गई है, ठीक है, जो मैंने पहले ले ली थी। चलिए, ये हमें लास्ट, अब हमें क्या करना है, अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो हमारी जो भी हमने चेंजेस किए थे वो सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये 3 डॉट्स पर, लाइंस पर क्लिक करना है और व्यू पेजेस करना है, तो हम अपने पेज को देख सकते हैं। ये हमारा पेज एडिट, ये हमने जो भी चेंजेस किए थे यहाँ पर ये चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखो 75 और यहाँ पर 100+ हो चुका है। और यहाँ पर इमेजेस और नाम ये सब चेंजेस हो चुके हैं। उसी तरीके से हमें क्या करना है, वन बाई वन सभी पर जाना है, एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है और एलिमेंटर की हेल्प से एडिट कर लेना है। ठीक है, ये सब एडिट करने के बाद अगर हमें और भी कस्टमाइजेशन करने हैं, तो यहाँ पर अपीरियंस में, डैशबोर्ड में गए, अपीरियंस में गए, तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट। यहाँ पर देखो साइट आइडेंटिटी सबसे पहले, ग्लोबल, ये कलर्स हैं, टाइपोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई बटन दिए हुए हैं, क्या, जैसे ये रहा सबमिट बटन, ये रहा बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या बटन का टेक्स्ट कलर चेंज करना है। ये देखो बटन का टेक्स्ट कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से बटन को हम चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और स्क्रॉल टू टॉप, ब्लॉक एडिटर का कलर, और कोई भी कलर, टाइपोग्राफी, फॉन्ट स्टाइल, ये सब चेंज करने हैं तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। हेडर बिल्डर,
यहाँ से हम हेडर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो साइट टाइटल, ये साइट टाइटल आ गया, लोगो आ गया, यहाँ से हम लोगो चेंज कर सकते हैं, लोगो को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा मेन्यू, ये जो मेन्यू हमने यहाँ पर बनाए, मेन्यू का विड्थ हाइट ये सब चेंज करना चाहते हैं तो ये सब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आइटम डिवाइडर लगाना चाहते हैं, डिजाइन में जाके कोई भी होवर स्टाइल, जैसे यहाँ पर ये देखो ये होवर आ रहे हैं, तो होवर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ये देखो। और इसके अलावा कलर, ये हो गया। और इसके बाद है हमारा ब्लॉग पेजेज, साइड बार, फुटर, मेन्यू, ये सब चेंजेस कर सकते हैं हम कस्टमाइज में जाकर। और लास्ट में हमें इसे पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो ये हो गई हमारी वेबसाइट कि हम किस तरीके से टेम्पलेट का यूज करते हुए, एक्स्ट्रा थीम का यूज करते हुए कम टाइम में वेबसाइट को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंटेंट कैसे ले सकते हैं और इमेजेस कैसे ले सकते हैं। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अनम्यूट कर सकते हो और पूछ सकते हो आप लोग। हेलो हाँ जी। सर, डैशबोर्ड पे जाइए, वहां पर एक मेनू है ना, इसको मुझे रिमूव करना है। वो कैसे होगा? हाँ बोलो। ये ये हमारी डैशबोर्ड पे क्लिक डैशबोर्ड, कीजिए। ये रहा डैशबोर्ड। वहाँ भी ओ, हाँ, ये डैशबोर्ड, ये जो आ रहा है, हाँ, ये एजुकेशन कस्टमाइज न्यू एडिट पेज, ये जब हम होस्ट मतलब ये पब्लिश करते हैं उसके बाद भी ये आता है। कौन सा ऑप्शन दोबारा बताओ? ये एजुकेशन, ये लिखा हुआ है जो। हाँ, विजिट साइट पे करते हैं ना, विजिट साइट जो हमारे विजिट साइट पे करते हैं, क्लिक डैशबोर्ड। ये सबसे, हाँ, नीचे 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 पे क्लिक कीजिए, डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए। ये डैशबोर्ड ही है हाँ, हमारा। क्लिक विजिट साइट। अच्छा, विजिट साइट, ये मैंने हाँ, विजिट साइट पर क्लिक कर दिया। विजिट साइट। हम्म, रिफ्रेश नहीं हुआ शायद पेज। हाँ, अब हुआ। तो ये जो हमारा ऑप्शन एजुकेशन कस्टमाइज, ये थ्री, और ये कमेंट, ये जो ऑप्शन आ रहा है अपने पास, हाँ ये तो नहीं आना चाहिए ना, यूजर यूजर जब देखता है। हाँ, ये बिल्कुल वाला ऑप्शन बिल्कुल कहाँ से बिल्कुल रिमूव नहीं होगा? आना चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं आपको ये वेबसाइट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? आप चेक करके बताओ आपके पास आ रहा है क्या? नहीं आएगा। आप ओपन करो अपने मोबाइल डेस्कटॉप जो इस पे भी ओपन कर रहे हो, और आप अपनी जो वेबसाइट है उसको मुझे सेंड करो। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप ये जो ऑप्शन मेरे मुझे शो हो रहा है ना, वो आपको शो नहीं होगा, ठीक है? इसका रीजन, अब ये मुझे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैंने इसे लॉग आउट नहीं किया है, ठीक है? यदि मैं इसे यहाँ से जाके नहीं, लॉग आउट मुझे कर देता हूँ, ये देखो लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये मुझे भी शो नहीं होगा। हाँ। अब मैं देखो अपनी वेबसाइट को विजिट करूँ, अब ये मुझे भी शो नहीं होगा, ये अब तो देखो, नहीं आ रहा। हाँ, अब तो नहीं आ रहा। है ना? लेकिन अब मुझे शो हो रहा था, लेकिन आपको मैंने वेबसाइट से दी है, तो ये आपको शो नहीं होगा, किसी भी यूजर को शो नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है। आप अपनी वेबसाइट की लिंक यहाँ पे सेंड करो चैट में, मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर शो नहीं होगा आपका, जो भी मेन्यू पर जो आप कह रहे हो वो नहीं आएगा, ठीक है? हाँ सर, बनाया था, बट मैंने सारा डेटा फिर दोबारा रिमूव कर दिया, क्योंकि मतलब 2-3 बार करके देख लिया, मुझसे नहीं हुआ। फिर मैं अगर बनाता हूँ, अगर कोई इशू आता है तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप एक बार प्लीज गाइड कर दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल। ये यहाँ पर ये देखो, ये शो इसीलिए हो रहा है क्योंकि लॉग आउट नहीं हुआ,
ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये किसी और को शो नहीं होगा। ठीक है, मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पर, लेकिन मैंने जो वेबसाइट ये वाली सेंड की है, तो मैं उसे एक हम्म। बार ओपन करके देखना, ये आप लोगों को शो नहीं होने वाला। ठीक है? हाँ, अभी मैंने ओपन किया, शो नहीं कर रहा, राइट हाँ, सर, क्योंकि ये ये जो मुझे हम भी आप लोग ने वो हाँ, बिल्कुल, एडमिन पैनल में इसलिए शो कर रहा है, बिल्कुल, एडमिन बिल्कुल, पैनल में इसलिए इसलिए बिल्कुल, शो कर रहा है। बट अगर यूजर अगर जाता है साइट पे तो उसको शो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल, अगर कस्टमाइज कर सकते हैं, हाँ, इसलिए बिल्कुल, ऑप्शन यदि मिल रहा है। मैं ना यदि मैं भी इसे लॉग हम्म। आउट कर दूँगा, तो ये मुझे भी शो नहीं होगा। ये मैंने लॉग आउट कर दिया है और अब मैं इस वेबसाइट हम्म। को ओपन करता हूँ, तो अब मुझे भी शो नहीं होगा। ओनली लॉगिन की वजह से ये शो हो रहा था, ये देखो। ओके। चलिए, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन्स? हेलो हाँ जी, बोलो। सर जी, मैं एलएमएस की क्लास रिपीट करना चाहता हूँ। एलिमेंटल एलिमेंटर नहीं, क्लास रिपीट करना चाहता हूँ। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आपकी। चैट में लिखो क्वेश्चन को, ना चैट में लिख दो। एक बार दोबारा बोलो। ओके, चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम सेशन को ऑफ करते हैं।